प्रताप सिंह कैरो सिंह जी के साथ। लवली जुड़े हुए हमारे साथ, बीडी कल्ला उनके साथ मौजूद है। लवली, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़े हैं। कल्ला साहब, एक बड़ा पुनर्गठन जो है, एक बड़ा पुनर्गठन राजस्थान में हुआ है, पहले तो किस नजरिए से आप देखते हैं और जनता को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कांग्रेस के लीडर के तौर पर? देखिए, जनता में अच्छा मैसेज जाएगा। ये पुनर्गठन हुआ है, उसमें सभी जातियों को, सभी प्राय जिलों को लेकर किया गया है और इससे निश्चित रूप से एक नए जोश के साथ राजस्थान का मंत्रिमंडल अशोक जी के नेतृत्व में काम करेगा और आम जनता की दुख दूर करेगा। सर, डिपार्टमेंट वाइज अगर बात करें तो राजस्थान में कमोबेश ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें आपने काम नहीं किया और लोगों को सेवाएं नहीं दी हो। क्या उम्मीद लगती है सर, जिम्मेदारी आपका दारोमदार और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जनता को? देखिए, मुझे तो जो भी विभाग देते हैं मैं उसमें काम कर लेता हूँ। मुझे कोई विभाग दें, कोई लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरू से ही मतलब समर्पित रूप से काम करने की इच्छा रहती है। कल ही मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम लोगों ने सबने इस्तीफे दिए तो उस समय ये दिमाग में था कि जो मुख्यमंत्री जी विभाग देंगे उस विभाग में काम करें। थैंक यू सर। तो आपने सुना बीडी कल्ला साहब को, लगातार वो राजस्थान में कमोबेश हर विभाग, करीब करीब हर विभाग के वो मंत्री रहे हैं। एक बड़ा अनुभव है, बीकानेर से वो ताल्लुक रखते हैं और अभी बता दीजिए वापसी हो सारी नाराजगी खत्म है विश्वेंद्र जी? देखिए, बात नहीं कर रहे हैं विश्वेंद्र सिंह मीडिया से, लेकिन वापसी इनकी हुई है, विश्वेंद्र सिंह की वापसी हुई है। अरे आप फ्रेम में तो चलिए, मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विश्वेंद्र जी तो बात नहीं कर रहे हैं तिवारी साहब, लेकिन आप तो बात कर सकते हैं। विश्वेंद्र सिंह जी को क्या इनाम दिया गया है? पायलट का साथ छोड़ा उन्होंने और फिर सीएम साहब से मिले, इस चीज का इनाम मिला है कुछ चेहरों को उस वक्त पर। अरे सुमित भाई, कोई विवाद नहीं है, किसी को कोई इनाम नहीं मिला। अच्छी टीम तैयार हुई है। विवाद की बात नहीं की, विवाद तो है ही नहीं आपकी पार्टी में, उसकी बात तो हम लोग कर भी नहीं। हमारे विवाद पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे क्या होगा उसके बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। वो होटलों में जाके सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, वो क्या था? वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। पूरे देश में, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। हम लगातार कह रहे थे। राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत भी कह रहे थे कि अमित शाह ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान के करोड़ों लोगों ने हमेशा अशोक गहलोत का साथ दिया और भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र जो फेल किया भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान की जनता ने, उसी का तो प्रतिफल है कि राजस्थान आज 7 उपचुनाव में 5 विधानसभा जीतती है कांग्रेस के नेतृत्व में। इनकी जमानतें जब्त हो जाती, तीसरे स्थान पे रहते हैं। तो कांग्रेस के सामने परेशानी आज नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं सुमित भाई, राजस्थान में गए 4 विधानसभा के चुनाव में एक मिथक बन गया कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन आएगा, 5 साल कांग्रेस का शासन। अच्छा तिवारी साहब, देखिए बीजेपी सवाल उठा रही है कि कुछ ऐसे चेहरों को मौका दिया गया है जो दागदार है, जिन पर कई आरोप लगे। आपने कहा कोयले की खान है, काला हो जाता है चेहरा, ठीक है, कोई बात नहीं है, उस सवाल को छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे बताइए, टीम, ये चेहरे क्या सोचकर सोचेगा इन चेहरों के बारे में, 2023 के बारे में इस वक्त? ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास और मैं इसके बाद संतुष्ट हूँ। ठीक है, बात क्या रखी है ये तो बता ही सकते हैं साहब। क्या बात रखी है? आप ही नहीं, कई और भी नाराज है। आप उनसे बात करिए जो लोग नाराज हैं। सबसे पहले तो नाराजगी आपने व्यक्त नहीं, मैं आपने कैसे पता कि मेरी नाराजगी है? सभी कह रहे हैं आपसे बात हुई, ऐसा कहने से नहीं बनता है। मुझे कोई बात थी, मेरे मन में थी, मैंने माकन जी से बात की। माकन जी से बात करने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म हुई। ये आप छापते रहो, मैं प्रबल दावेदार था, ठीक है ना। जो पार्टी ने फैसला किया वो मुझे मंजूर है और अच्छा कहना मैंने जो मंत्रिमंडल दिया है, 4 कैबिनेट मंत्री दिए हैं, उसमें जो चीजें थी जो हल्की फुल्की जिनको भी हमको कहना था वो हमने कह दिया। माकन जी से हम सुनते बात करते, आपको जगह नहीं मिली, लेकिन आपको नहीं मिली जगह। देखिए, ये जो है सुमित, ये खिला तिवारी साहब, ये सवाल तो मैं भी आपसे जान लेता हूं और
उपनेता प्रतिपक्ष ने भी ये बात बोली, बीरबल की खिचड़ी हो गई है और असंतोष का लावा जल्द फूटेगा, ये उपनेता प्रतिपक्ष ने कही। क्या ऐसा कुछ लग रहा है? अभी बात भी हो रही है, कुछ लोग नाराज हो गए क्या अभी से? अभी तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ। ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी, गुलाब चंद कटारिया जी, अर्जुन मेघवाल जी। मैं कह रहा हूं ये पहले दिन से, जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, ये देश में तमाम विपक्षी दलों को समाप्त करने का इन्होंने एक संकल्प ले रखा है। अगर विपक्षी दल समाप्त नहीं होते तो उनको विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को धन बल जैसा भी हो, ईडी का छापा हो, इनकम टैक्स का छापा हो, सीबीआई का छापा हो, डरा धमका करके लाने की कोशिश करते हैं। पूरे देश ने देखा है, अमित शाह जी ने राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार को तोड़ने का प्रयास पिछले जुलाई में किया था। अमित गोयल जी, राजस्थान के विधायकों को अमित गोयल जी क्यों करते हैं ऐसा? आप लोग रखना पड़ा, विपक्ष को खत्म कर दे। मुझे ऐसा लगता है आपके दूसरी जगह जो पार्टी है, तिवाड़ी जी को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया। हम 1-1.5 घंटे से, हम लगभग 1 घंटे से बैठे हैं, तो आपको तिवाड़ी जी को बुला के उनका इंटरव्यू लेना चाहिए था। तिवारी साहब रुकिए 1 मिनट, तिवारी साहब रुकिए 1 मिनट। अमित गोयल जी, माफी चाहूंगा सर, एक्चुअली बाइट बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि आप तिवारी जी को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया आपने। माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा, थोड़ा टाइम लग गया आपके पास आने में, तो बोलिए सर। ये कुछ भी बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि चलो ठीक है, अच्छे वक्ता की तरह सुनने का भी कहीं पे सुनना भी पड़ता है। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, माफी के साथ शुक्रिया। नरगल आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। हाँ सर, बताइए सर। मेरा कहना है जी कि राजस्थान का जो मंत्रिमंडल नया गठन होने जा रहा है, इसकी स्थिति ऐसी है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली जी। यहाँ पर बहुत सारी बातें हमारे मित्र तिवाड़ी जी ने कही कि हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। अरे भाई, 4 दिन पहले पहली बार मैंने किसी पार्टी में देखा है कि एक मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से अपने मंत्री और पीसीसी अध्यक्ष की इज्जत सार्वजनिक रूप से उतरवा देता है शिक्षकों के सामने। जब ये पूछता है कि भैया आप लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे तो नहीं दिए, और वो सब एक मत से कहते हैं कि हाँ हम ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे देकर यहाँ बैठे हैं। तो मेरा कहना है कि आप जो भ्रष्टाचार के 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हो, आपके मुख्यमंत्री ने सबके सामने स्वीकार किया, जनता ने जवाब दिया है, और वो शिक्षकों ने जवाब दिया है जो शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जी गए थे, पहली बात। दूसरी बात, आपने जाहिदा की बात करी। भाई जो वाजिब अली ये कह रहे हैं कि जाहिदा पूरे राजस्थान की सबसे भ्रष्ट विधायक है, अवैध माइनिंग करती है, सभी तरह के कालाबाजारियों में लिप्त है। वो कौन सी पार्टी के विधायक हैं वाजिब अली? अगर आपके पार्टी के ही भरत सिंह जी ये कहते हैं कि आपके सरकार के सबसे भ्रष्ट मंत्री प्रमोद जैन भाया हैं जो अवैध माइनिंग में लिप्त हैं, जो चौथ वसूली में लिप्त हैं, जिनके परिवार के लोगों की तरफ से अलग से माइनिंग अलॉट की गई है, और मुख्यमंत्री से प्रसंज्ञान नहीं लेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, कौन सी पार्टी के विधायक है वो आपकी पार्टी के विधायक है। और आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा ये सचिन पायलट नकारा है, निकम्मा है, कोई काम का नहीं है, तो गुटबाजी हमने पैदा करी। सचिन पायलट आपकी पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे। जिस समय पर ये सारी बातें हुई उस समय भी वो पीसीसी के अध्यक्ष थे, आपको जानकारी होनी चाहिए। आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए कह रहा है कि नकारा है, निकम्मा है, कोई काम का नहीं है, ये गधे हैं, ये घोड़े हैं, बिकाऊ हैं, ये बकरे हैं, और आप लोग बैठ के बीजेपी पे आरोप लगाते हो। अरे भाई, आपके कपड़े फटे हुए हैं तो आप लोग हम पे आरोप क्यों लगा रहे हो? एक दूसरे कुर्ते तो आप फाड़ रहे हो जनता के सामने, और आपके रघु शर्मा जी की बातें आप कर रहे हो। ठीक है सर, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। आपने मैं आपको अभी और वक्त दूंगा सर। 5-5 रुपए के मास्क आपने 30 रुपए में खरीदे। आपके पास अरे आपदा में अवसर माफी चाहूंगा, मैं आपके पास नहीं पाया, लेकिन मैं फिर से लौट रहा हूँ सर। तिवारी साहब, अमित गोयल साहब, मैं फिर से लौट रहा हूँ। कहकर जो देश में एक माहौल बिगाड़ा है, इस माहौल को कांग्रेस ठीक करेगी। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर इन सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं, और उस कड़ी को, उस चैन को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं